मेरे दुनिया भर के प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम भूतों के रहस्य पर से पर्दा उठाने जा रहे हैं। जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, भूतों का रहस्य आज हम जानेंगे। अचानक ज्ञानोदय के लिए, सडन एनलाइटनमेंट के लिए भूतों का रहस्य हम लोग जानेंगे। तो तैयार हो जाइए और जुड़े रहिए। मेरे प्यारे मित्रों, सबसे पहले हमें यह परिभाषित करना होगा कि भूत क्या है। बहुत सारे बच्चे हमसे प्रश्न पूछते हैं कि सर बताइए ना सर, भूत होते हैं कि नहीं होते हैं, क्या है। तो सबसे पहले आइए उनका डेफिनेशन जाना जाए। भूत उन्हें कहा जाता है जिनका रूप तो हमें दिखाई देता है, लेकिन उनका वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। एक बार और हम डेफिनेशन को जानने की कोशिश करेंगे कि भूत उन्हें कहा जाता है जिनका रूप तो हमें दिखाई देता है, लेकिन उनका वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। और इस डेफिनेशन को आगे बढ़ाने के लिए और इसके बारे में डिटेल जानने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। अब मेरे मित्रों, आइए इस खोज की शुरुआत करें और गहराई में उतरकर रहस्य को उजागर करें। बस मेरे शब्दों का अनुसरण करें और आप एक निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे। और मेरे प्यारे मित्रों, मेरा वचन है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत ज्ञानोदय में प्रवेश करेंगे और सडन एनलाइटमेंट आपका हो जाएगा। एनलाइटनमेंट। हमारे विचार ही भूतों को बनाते हैं। इसे हम दो गहन उदाहरणों से समझेंगे। उदाहरण से हम लोग दो उदाहरण देंगे और बहुत ही डिटेल में उदाहरण देंगे। इस चीज से हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से हमारा विचार ही भूतों को जनरेट करता है। इस तथ्य को जानने से पहले हमें एक क्वेश्चन का आंसर जानना होगा। वो क्वेश्चन है, हम अपने जन्म से पहले कहां थे। इस क्वेश्चन का आंसर जानना होगा हमें कि जन्म से पहले हम कहां थे, क्या थे। यह प्रश्न यहां बहुत आवश्यक है ताकि आप वास्तविकता से जुड़ सकें। मेरे प्रिय मित्रों, हमारे जन्म से पहले हम अपने माता पिता के रक्त में दौड़ती हुई ऊर्जा के रूप में थे। वह रक्त उस भोजन और जल से बना था जो उन्होंने ग्रहण किया। समय बीतने के साथ वही रक्त पिता के शुक्राणु, स्पर्म्स, और माता में अंडाणु, एग्स का रूप लेता है। जब ये दोनों माता के गर्भ में मिलते हैं, तब एक भ्रूण फोइटस का निर्माण होता है और वहीं से हमारे जीवन की शुरुआत होती है। इतनी बात तो आप लोग या बहुत सारे लोग बायोलॉजी सेक्शन में आप लोग जानते होंगे कि किस तरीके से फोइटस तैयार होता है, किस तरीके से फोइटस जो है वो बनता है किसी लेडी के गर्भ में, किसी औरत के गर्भ में किस तरीके से बच्चा होता है। बायोलॉजी के सेक्शन का बात है। अब हम जानते हैं कि हर चीज में स्मृति होती है।
यहां तक कि हमारे रक्त कोशिकाओं ब्लड सेल्स में भी स्मृति होती है। स्मृति यानी मेमोरी। हर सेल के अंदर एक मेमोरी होती है जिसे जीव विज्ञान में डीएनए कहा जाता है। बायोलॉजी में हम उसे डीएनए कहते हैं, जहां हर सेल का एक एक इंफॉर्मेशन उस चीज में स्टोर्ड है। यह बातें स्कूल में भी सिखाई जाती है। इससे हम जानते हैं कि हमारे रक्त कोशिकाएं एक विशेष स्मृति से बनी है। अब प्रश्न उठता है, यह स्मृति आती कहां से है? जब तक हम प्रश्न के उत्तर से संतुष्ट न हो जाए, तब तक हम प्रश्न करते ही रहेंगे। हम प्रश्न करते ही रहेंगे जब तक हमें संतुष्टि ना मिले, हमें शांति ना मिले। यह स्मृति हमारे द्वारा खाए गए भोजन और हमारे द्वारा सोचे गए विचारों से प्राप्त होती है। इसका अर्थ है, अगर हम शुभ विचार करते हैं तो हमारा रक्त भी उसी गुण को धारण कर लेता है और उसी रक्त से शुक्राणु और अंडाणु बनते हैं। इस प्रकार व्यक्ति का चरित्र उसके विचारों से बनता है। सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। ये पूरी ब्रह्मांड आपस में जुड़ी हुई है और ये पूरी ब्रह्मांड एक है, और इसी बात को समझना है। और अगर आप समझ नहीं सकते तो यही सत्य है, आपको इस तक पहुंचना है। रास्ते बहुत हैं, सत्य एक है और हमें उस सत्य तक पहुंचना है। यह गहन दृष्टि बताती है कि हम अपने माता पिता के विचारों में ही विद्यमान थे। मेरे प्रिय मित्रों, अब प्रश्न है, विचार बनते कैसे हैं? प्रश्न पे प्रश्न, प्रश्न पे प्रश्न, जब तक उत्तर से हम संतुष्ट न हो जाए तब तक प्रश्न, प्रश्न फिर प्रश्न। और जो प्रश्न मैंने पूछा था कि विचार बनते कैसे हैं, उसका उत्तर बहुत गहन अध्ययन और सोच के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जब चेतना अपनी स्वाभाविक गति को रोक देती है और कहीं अटक जाती है, तब विचार उत्पन्न होते हैं। चेतना के 3 गुण होते हैं, सत्य, चित्त और आनंद। सत्य का अर्थ है अस्तित्व, वो मूल तत्व जिससे सब कुछ बना है, उसे हम सत्य कहते हैं। सत्य, सत्य नहीं, सत्य, सत्य कहते हैं। चित्त का अर्थ है शुद्ध, शुद्ध जागरूकता या शुद्ध चेतना। आनंद का अर्थ है अनंत सुख या परमानंद। ये 3 गुण है, इन्हें हम सत्य चित्त आनंद कहते हैं। यही हमारी वास्तविक स्वरूप है। जब हम किसी वस्तु या विचार पर टिक जाते हैं तो हम अपने असली स्वरूप से दूर हो जाते हैं। तभी हम दुख और बंधनों में बंध जाते हैं।
हमारा असली स्वरूप है बहते जाना। जिस तरह से नदियां में पानी बहती है, ठीक उसी तरीके से हमारा असली स्वरूप है बहना। लेकिन जब हम रुक जाते हैं तो हमें दुख मिलता है। तब हम इस संसार में प्रकट होते हैं, पर यह हमारी सच्ची प्रकृति नहीं है। जब हम विचार उत्पन्न कैसे होते हैं? जब कॉन्शियसनेस, जब चेतना कहीं जाके अटक जाती है, रुक जाती है, तब विचार उत्पन्न होते हैं। और जब विचार उत्पन्न होते हैं तो दुख होता है, दुख झेलना पड़ता है और हम इस जीवन चक्र में फंस जाते हैं और हमारा रूप प्रकट होता है और उसी रूप को भूत कहा गया है। इसीलिए मेरे मित्रों, वास्तव में हम ही भूत हैं। कैसे? क्योंकि जब हम दुख और बंधनों में बंध जाते हैं, तब हम इस संसार में प्रकट होते हैं, पर यह हमारी सच्ची प्रकृति नहीं है। सच्ची प्रकृति तो सत्य चित्त आनंद है। सत्य चित्त आनंद को छोड़कर हम कहीं अटक जाते हैं, कहीं फंस जाते हैं और हम प्रकट हो जाते हैं, हम दिखाई देने लगते हैं, हम बंधन में हो जाते हैं। हमें मुक्ति चाहिए। अभी हम बंधन में हैं। जितने भी शरीरधारी हैं सब बंधन में हैं। जिस दिन हमें सच्चा ज्ञान होगा, हम मुक्त हो जाएंगे, हम एनलाइटन हो जाएंगे। इसलिए मेरे मित्रों, वास्तव में हम ही भूत हैं। हिंदी में एक कहावत है, ऐसे बोला जाता है, पंच तत्व से क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना अधम शरीरा। मीन्स पंच तत्व से हमारा शरीर बना हुआ है और यही पंच तत्व, इन्हीं को बोला गया है पंचभूत, और हम ही भूत हैं। और अगर हम अपने सोच को और तीव्र करेंगे तो भूत प्रकट हो जाएगा। इसीलिए मेरे मित्रों, मैं बार बार कह रहा हूं, वास्तव में हम ही भूत हैं। क्योंकि हम रूप में तो दिखाई देते हैं, पर वास्तविक रूप में हम केवल चेतना है, अनंत और निरंकार। फिर डर कैसा? फिर डर कैसा मेरे मित्रों? फिर डर कैसा? जो चीज वास्तविक है उसी पर हम विश्वास करेंगे। हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। सत्य को देखिए, बस इतना ही करना है कि हमें सत्य को देखना है। झूठ में हम अगर जिएंगे तो हम डरते ही रह जाएंगे और डरते डरते अपनी सारी उम्र गुजार देंगे और फिर सत्य को हम नहीं देख पाएंगे। इसीलिए हमें सत्य को देखना है मेरे दोस्तों, हमें सत्य को देखना है। इस प्रकार हम अपने प्रारंभिक कथन को सिद्ध कर दिया। हमने अपने प्रारंभिक कथन को सिद्ध कर दिया। हमने प्रारंभ में भूत का परिभाषा दिया था और फिर मैं दोहराना चाहता हूं कि भूत की परिभाषा क्या होती है। भूत वह है
जिसका रूप तो दिखता है पर जिसका अस्तित्व नहीं होता। मेरे प्रिय मित्रों, ये वीडियो काफी है आपको एनलाइटन करने के लिए। आप सबका धन्यवाद, मेरे दुनिया भर के प्रिय मित्रों, आप सबका धन्यवाद। इस यात्रा में मेरे साथ रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। ईश्वर आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण करें। सडन एनलाइटनमेंट, अचानक ज्ञानोदय की इस यात्रा से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। शांति शांति शांति। ओ